केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि कुछ शब्द इसमें प्रयोग होते हैं, जैसे रिएक्टेंट। द सब्सटेंस which combines or react are known as reactants। दूसरा शब्द होता है प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस produced in a reaction are called products। For example, when zinc react with sulfuric acid, it produces zinc sulfate and hydrogen gas। Both zinc and sulfuric acid are called reactants, while zinc sulfate and hydrogen both are called products। Now, chemical equation। Chemical equation what is chemical equation? हम कह सकते हैं कि इस चीज को जो एक्सप्रेस किया गया है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन को जो दिखाने का जो तरीका है यही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल इक्वेशन जो होता है वो शॉर्टकट तरीका होता है किसी भी रिएक्शन को, किसी भी उसके रिएक्टेंट और उसके प्रोडक्ट को दिखाने का। हम कह सकते हैं ए शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ representing a chemical reaction is called chemical equation। केमिकल इक्वेशन क्या है? तो शॉर्ट हैंड मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो अब इस शॉर्ट हैंड मेथड में दो तरह की चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक तो हम सीधे सीधे वर्ड लिख करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड
फिर एरो का निशान दे करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक कहा जाता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में H2O गैसियस फॉर्म में मिलता है। तो ये हो गया आपका, ये केमिकल इक्वेशन हो गया। क्या हुआ, ये केमिकल इक्वेशन हो गया। और इसी का अगर वर्ड इक्वेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसमें हमको ये पता चलता है कि किस एलिमेंट का कितना एटम रिएक्शन कर रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वह किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन इसमें इस चीज का पता नहीं चलता है। ये कहलाता है वर्ड इक्वेशन और ये कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अगर डिफिनीशन दिया जाए तो क्या होगा, वर्ड इक्वेशन का डिफिनीशन होगा when the reactants and products written in words it is called word equation. For example, calcium छोड़िए, ये दूसरा एग्जाम्पल लीजिएगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इस रिएक्शन में जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये वर्ड इक्वेशन है, इसमें हम लोगों को सभी सूचनाएं नहीं मिलती हैं। इसी चीज को अगर केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना होगा तो केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन होगा द मेथड ऑफ
representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances in its is known as chemical equation. For example, Fe plus 2HCl रिएक्शन के बाद FeCl प्लस H2। फेरस जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो फेरस क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है। अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन जितने भी केमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं उसमें एक रूल फॉलो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास का। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो किया जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल क्या कहता है? Conservation of mass. Matters can neither be created. Matters can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान ना कोई नया एटम बनता है और ना कोई जो एटम था वह नष्ट होता है। इसलिए तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन हम एक्सप्रेस करते हैं उस केमिकल रिएक्शन में दोनों तरफ उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स का नंबर इक्वल होना चाहिए और इस काम को जब हम करते हैं तो उसको कहा जाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है?
the process of making the number of different types of atoms equal on both the sides of a chemical equation is called balancing of chemical equation। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मीथेन CH4 को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर वेपर के रूप में वाटर उसमें से रिलीज होता है और हीट एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में उसमें से हम लोगों को मिल जाता है। ये रिएक्शन आपको इसलिए बताएं कि ये रोज हमारे घर में होता है, ये रिएक्शन रोज हमारे घर में होता है। कैसे? जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं वह गैस CH4 होता है और CH4 को जब हम सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का गैस निकलता है, वाटर वेपर के रूप में वाटर रिलीज होता है और बहुत सारा हीट एनर्जी मिलता है जिसकी वजह से हम भोजन पका लेते हैं। अब इसमें ये बैलेंस है कि नहीं है इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके एटम्स को काउंट करेंगे। राइट साइड में कार्बन एक है, यहां भी लेफ्ट साइड में भी कार्बन एक ही है। हाइड्रोजन 2 2 जा 4 एटम हाइड्रोजन है, 4 एटम हाइड्रोजन यहां भी है। ऑक्सीजन यहां पर 2O मतलब 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है और 2 एटम यहां 2 and 2 4 और यहां 2 2 जा 4। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन इस सबके एटम का नंबर राइट साइड और लेफ्ट साइड में इक्वल है। इसका मतलब कि ये बैलेंस इक्वेशन है। अब एक एग्जांपल देखिए, एक अनबैलेंस इक्वेशन देखिए। FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो फेरस ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और SO3 प्रोड्यूस होता है। आप इसमें काउंट करके देखिए कि क्या ये दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड का एटम इक्वल है। ऑक्सीजन का एटम यहां ऐड कीजिए, पहले राइट साइड को ही देखा जाता है। एक चीज ध्यान देने लायक है इसमें कि यहां जो नीचे अंक लिखे हैं किसी भी चीज के, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप केवल इसके बगल में कोई अंक दे करके इसको आप केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई नया एटम आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। जो एटम है उसी में आपको मल्टीप्लाई करके, केवल मल्टीप्लाई करके ही दोनों तरफ एटम्स के नंबर को इक्वल कर देना है। तो ऑक्सीजन को देखिए पहले, ऑक्सीजन यहाँ 3 2 5 3 8, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4। तो ऑक्सीजन की संख्या इसका मतलब है कि इसमें कम है।
तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 2 8 हो जाएगा, 2FeSO4। तो ऑक्सीजन 4 2 8 हो गया। अब बाकी को देखिए, 2Fe यहाँ है, Fe2 है यहाँ, मतलब 2 एटम फेरस है, 2 एटम फेरस यहाँ भी है, तो ये ठीक है। सल्फर 1 एटम और 2 एटम, 2 एटम सल्फर यहाँ भी है, क्योंकि ये 2 जो है, इस 2 की वजह से फेरस भी 2 हो गया, सल्फर भी 2 हो गया, और O4 भी 2 हो गया। तो O4 जब 2 हुआ तो 2 4 जा 8, O हो गया 8, Fe हो गया 2 और SO हो गया 2। इसका मतलब कि केवल इसी में चेंज करके आप इसको बैलेंस कर दिए, अर्थात Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये आपके बैलेंस इक्वेशन हो गए। एक और एग्जांपल लीजिए। ऑन बैलेंस इक्वेशन, Al प्लस CuCl2 AlCl3 प्लस Cu। इसमें आप देखिए तो अल्युमिनियम जो है, अल्युमिनियम का 1 एटम यहाँ है, 1 एटम यहाँ है। क्लोरीन, क्लोरीन के 3 एटम्स हैं और यहाँ 2 एटम है, तो इसमें गड़बड़ी है। कॉपर 1 एटम यहाँ भी है और कॉपर 1 एटम यहाँ भी है, तो सबसे पहले इसी को मिलाने का कोशिश करते हैं। ये 3 है और ये 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, देखिए ये Cu जो है, ये 2Cu Cl2 और ये हो जाएगा आपका 2Al Cl3। अब देखिए Cl हो गया आपका 2 2 जा 4, ये 3, यहाँ 3 रहेगा, 3 2 जा 6 और यहाँ भी Cl हो गया 3 2 जा 6। क्लोरीन इक्वल हो गया, कॉपर यहाँ 1 था तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 जोड़ दीजिए। अब बचा अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का 2 एटम हो रहा है, यहाँ सिंगल एटम है, तो यहाँ इसके बगल में 2 लिख करके Al कर देते हैं, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप पर पूछिए।